जो रिजर्व सीट से जीत के आए हैं वो 28 विधायक एकदम माफी बैठ गए हैं। हाई कोर्ट से पेशा कानून लागू करने को सरकार को आदेश किया गया है। पूंजीपतियों की दलाली और गुलामी करने में बिजी है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। झारखंड आदिवासियों के लिए बना था, झारखंडियों के लिए बना था। 25 वर्ष हो गया है, 26वां जो वर्ष है वो चल रहा है। लोग खुशहाल हैं, लेकिन कई एक कोने में अभी भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो एक्चुअल में जो आदिवासी हैं आज भी वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले रांची में एक हवा उठी जिसमें यह कहा गया कि मौजूदा सरकार आदिवासी की दुश्मन है, आदिवासियों की दुश्मन है, खास तौर पर क्योंकि एक वर्ग को आगे बढ़ा रही है, दूसरा वर्ग अभी भी पिछड़ा हुआ। अब ये जो आग है और धुआं है वो पहुंच गया जमशेदपुर में झारखंड अस्मिता बचाओ मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना आज किया गया है, जिस धरने में चिल्ला चिल्ला कर ये कहा गया है कि भाई जो मौजूदा सरकार है वो पूंजीपतियों की सरकार है, वो अंबानी अडानी की सरकार है, वो आदिवासियों की सरकार नहीं है, आदिवासियों के हित के विषय में नहीं सोचती है। इसके साथ ही इस धरना प्रदर्शन जो किया गया है वो पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय के ठीक सामने बैठकर किया गया है। एक दिन के लिए धरना किया गया था और कहा गया है कि पेशा और टाटा लीज के नवीनीकरण पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा इस धरने में आए हुए आदिवासी और झारखंडी भाइयों ने कहा है कि जब पेशा कानून की इजाजत हाई कोर्ट से मिल गई है तो क्यों उस पर जो सरकार है उस पर अमल क्यों नहीं कर रही है। इसके अलावा उन भाइयों ने क्या कहा है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। दबा के रखा गया है। 28 विधायक होते हुए भी जो रिजर्व सीट से जीत के आए हैं वो 28 विधायक एकदम बैठ गए हैं सदन में। पूंजीपति हाई कोर्ट से पेशा कानून लागू करने को सरकार को आदेश किया गया है और ये सरकार, झारखंड सरकार जिसको अबुआ सरकार कहते हैं, ये अबुआ सरकार पूंजीपतियों की दलाली और गुलामी करने में बिजी है। लुगुबुरु का पहाड़ आदिवासियों का, यहाँ का तांबा आदिवासी। तो देखा आप लोगों ने, भले इन झारखंडी भाइयों ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिए था। आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी गरिमा बनाई रखनी चाहिए। हालांकि इनके अंदर का दर्द है, फ्रस्ट्रेशन है, जो अब उबाल मारकर बाहर आ रहा है, क्योंकि झारखंड के लिए आदिवासी कितना मैटर करते हैं और आदिवासियों के लिए झारखंड कितना महत्व रखता है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये राज्य आदिवासियों का है। आज भी बाहर से जो लोग यहाँ काम करने आते हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, उन्हें बाहरी कहा जाता है, क्योंकि झारखंड आदिवासियों का राज्य रहा। आदिवासी शायद बाहर के लोगों को अभी अपना नहीं पाते हैं और ये हर राज्य का यही अमूमन देखना है कि बंगाल के लोग बंगाली छोड़कर किसी और राज्य के लोगों को नहीं अपने दिलों में जगह दे पाते हैं। यूपी का वही हाल है, बिहार का वही हाल है, दिल्ली का वही हाल है। हर जगह में अपना जो राज्य अपने लिए, अपने लोगों के लिए बना था, बाहर के लोगों को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग ही यहाँ सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भाई यहाँ पर पेशा कानून लेकर आइए, क्योंकि पेशा लागू होगा तभी जाकर सरना कोड लागू होगा और सरना कोड लागू होगा तब जाके 2026-27 में जो सेंसस होने वाला है, जातीय जनगणना, उस पर काम होगा। वरना आदिवासियों को पता ही नहीं है कि वो सनातनी हैं, ईसाई हैं या क्या है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।